हेलो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ 5000 मंथली इन्वेस्ट करके आप अपनी बेटी के लिए 26 लाख का टैक्स फ्री कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या आप मानोगे? नहीं ना। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिटर्न आज के एफडी से भी ज़्यादा है। दोस्तों, अगर आपके घर में बेटी है या फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की, यानी SSY की। ये एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है जो सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए बनाई गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि SSY क्या है, इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, आप इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका टैक्स बेनिफिट क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको सिर्फ SSY के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए या साथ में किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड को भी कंसीडर करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपल SIP लाइफ, जहाँ पे हम SIP, म्यूचुअल फंड और वेल्थ क्रिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले देखते हैं कि SSY क्या है। SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना। ये एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है। सुकन्या समृद्धि योजना को गवर्नमेंट ने 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के अंदर। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है हायर एजुकेशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग को एनकरेज करना। ये एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है जो स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए डिज़ाइन की गई है। ये अकाउंट आप अपनी बेटी के जन्म से लेकर उसके 10 साल कंप्लीट होने तक क्रिएट कर सकते हैं। ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस या किसी भी ऑथोराइज्ड बैंक से ओपन कर सकते हैं। याद रखिए, एक बेटी के नाम पर आप सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मतलब हर एक फैमिली में आप मैक्सिमम 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल केस जैसे कि ट्विंस या ट्रिपलेट के केस में एक एग्जाम्पशन भी मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं, इसका करंट इंटरेस्ट रेट क्या है। गवर्नमेंट हर साल इस स्कीम पे 8.2% का इंटरेस्ट देती है। गवर्नमेंट हर क्वार्टरली इसको रिव्यू कर सकते हैं। इसके हिसाब से इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। अगर इसको हम बाकी के असेट के साथ कंपेयर करें तो FD 6.5 से 7.5% का रिटर्न देता है, PPF 7.1% का रिटर्न देता है और SSY 8.2% का रिटर्न देता है। इसी वजह से SSY स्मॉल सेविंग स्कीम में सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन है। अब इसके डिपॉजिट रूल के बारे में जानते हैं। SSY में आप हर साल मिनिमम 250 और मैक्सिमम 1.5 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अकाउंट 21 साल में मैच्योर होता है, लेकिन आपको कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15 साल तक करना है और उसके अगले 6 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इससे आपका कॉर्पस भी बढ़ता रहेगा और सिक्योरिटी भी मिलेगी और आपका कॉर्पस ग्रो होते रहेगा। अभी इसके कुछ टैक्स बेनिफिट के बारे में जानते हैं। SSY एक EEE कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है। मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसको सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन का एडवांटेज मिलता है। लेकिन ये आपके लिए तब भी एप्लीकेबल होगा जब आप ओल्ड रिजीम में फॉलो करोगे। इस अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री रहता है और जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री रहती है। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए आप हर महीने इस स्कीम में 5000 डिपॉजिट करते हो और 15 साल तक कंटिन्यू रखते हो। मतलब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 9 लाख रुपीज़ और 21 साल बाद आपका कॉर्पस हो जाएगा ऑलमोस्ट 26 लाख रुपीज़। मतलब 17 लाख से भी ज़्यादा का वेल्थ क्रिएशन। लेकिन अगर आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपका कॉर्पस 65 लाख या उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब बात करते हैं इसके विड्रॉल रूल की। देखिए, SSY एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। इसलिए आप कोई भी पैसा बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आपकी बेटी 18 साल की कंप्लीट नहीं हो जाती। जब आपकी बेटी 18 साल कंप्लीट करती है तो आप हायर एजुकेशन के लिए अकाउंट बैलेंस का मैक्सिमम 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं। और जब शादी की बारी आती है तो आप प्री मैच्योर एग्जिट भी ले सकते हो। इसलिए इस स्कीम को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के रूप में देखना चाहिए। अब इसको हम म्यूचुअल फंड SIP के साथ कंपेयर करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपको सिर्फ SSY पर डिपेंड रहना चाहिए या म्यूचुअल फंड SIP भी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड SIP स्टार्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में यानी 15 से 20 साल में आपको 12 से 15% का रिटर्न मिल सकता है। SSY एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है जिसमें आपको सेफ्टी मिलती है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न भी लिमिटेड है। तो आप एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। SSY को अपना सेफ्टी और सिक्योरिटी पोर्शन समझिए और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड को ग्रोथ और वेल्थ के लिए कंसीडर कीजिए। दोनों को कंबाइन करने से आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी भी मिलेगी और साथ में वेल्थ भी क्रिएट होगा। अब इसके कुछ कॉमन मिस्टेक देखते हैं। बहुत सारे लोग अकाउंट ओपन होने के बाद ही इसको क्लोज कर देते हैं। हमेशा एक बात याद रखिए, अगर मान लीजिए आपने कोई साल मिनिमम डिपॉजिट नहीं किया तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है और जब आप उसको रीएक्टिवेट करने के लिए जाएंगे तो आपको एक पेनल्टी भी लग सकता है। तो दोस्तों, आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो SSY एक काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन है। लेकिन अगर आप साथ में वेल्थ भी क्रिएट करना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं। आप इस स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट के लिए सिंपल SIP लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।